हस्तिनापुर का राज्य अपनी समृद्धि और न्याय के लिए जाना जाता था। यहाँ के राजा महाभिष एक बुद्धिमान और दयालु राजा थे, जिन्हें अपनी प्रजा बहुत प्यार करती थी। रानी करेस और करुणा से भरी थी, ने एक बेटे राजकुमार शांतनु को जन्म दिया। शांतनु अपने माता पिता की आंखों के तारे थे, लाड़ प्यार और दुलार से पले। बड़े होते हुए मुझे किसी चीज की कमी नहीं दिखी। मेरी हर जिद पूरी होती थी। मेरे आसपास नौकर चाकर थे जो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते थे, मुझे किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त रखते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे दिन मौज मस्ती, खुशी और मनोरंजन में बीतते गए। पढ़ाई, युद्ध प्रशिक्षण और राज्य के मामलों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं अपने बेफिक्री भरे जीवन में खुश था। साल बीतते गए और राजा महाभिष का स्वास्थ्य गिरने लगा। राज्य, जो कभी जीवंत और समृद्ध था, उपेक्षा के लक्षण दिखाने लगा। राजा अपने बेटे की तैयारी की कमी से वाकिफ चिंता से ग्रस्त थे। वह जानते थे कि शांतनु अपनी वर्तमान स्थिति में राजा का पदभार संभालने के लिए तैयार नहीं था। मेरा दिल दुखता है राज्य को इस हालत में देखकर और यह जानकर कि हमारा बेटा जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार नहीं है। हस्तिनापुर का क्या होगा? राजा की गिरती तबीयत सार्वजनिक हो गई, जिससे हस्तिनापुर पर एक साया छा गया। राजकुमार के आलस्य और तैयारी की कमी की फुसफुसाहट राजा के कानों तक पहुंची, जिससे उनका निराशा और गहरी हो गई। अपने राज्य का बोझ, अपनी प्रजा का कल्याण उनके बीमार कंधों पर भारी पड़ रहा था। वह जानते थे कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा। अपने बेटे को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति जगाने का कोई रास्ता खोजना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमें कुछ करना होगा मेरे राजा। हम अपने प्यारे हस्तिनापुर को बर्बाद नहीं होने दे सकते। हमारा बेटा नेतृत्व करने के लिए तैयार होना चाहिए। एक दिन एक प्रसिद्ध ऋषि व्यास, जो अपनी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे, महल में पधारे। महाराज महाभिष, आप किस चिंता में हैं? कृपया मुझे बताएं। राजा महाभिष ने निराशा में ऋषि व्यास से अपने पुत्र और हस्तिनापुर के भविष्य के लिए अपनी चिंताओं को प्रकट किया। महाराज, मैं आपके पुत्र का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं। मैं उसके भीतर महानता की संभावना देखता हूं, जो अब भी आलस्य और उदासीनता की परतों के नीचे दबी हुई है। ऋषि व्यास ने शांतनु की शिक्षा की शुरुआत शास्त्रों और उपदेशों से नहीं की, बल्कि उसे राज्य की कठोर वास्तविकताओं का सामना कराते हुए की। उन्होंने उसे सिखाया कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने लोगों की समस्याओं को समझे और उनका समाधान करे। राजकुमार, अब समय आ गया है कि आप अपने राज्य की वास्तविक स्थिति को समझें। यह महत्वपूर्ण है कि आप जानें कि आपके लोग किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने राजकुमार को महल की दीवारों से परे की यात्रा पर ले गए, ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि उसके राज्य में क्या हो रहा है। जहां उन्होंने अपने लोगों की दुर्दशा को उजागर किया, उन्होंने देखा कि कैसे लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं। यह सब क्या हो रहा है? हमारे राज्य में इतनी गरीबी और भूख कैसे हो सकती है? यह सब देखकर राजकुमार हैरान रह गया। हमारे राज्य में इतनी गरीबी और भूख कैसे हो सकती है? क्या हमने इन लोगों की समस्याओं को अनदेखा किया है? शांतनु ने पहली बार अपने राज्य में घुसी गरीबी, भूख और निराशा को देखा। उन्होंने महसूस किया कि एक शासक के रूप में उनकी जिम्मेदारी क्या है। उन्होंने अपने लोगों की पीड़ा में
अपनी उदासीनता के परिणामों को प्रतिबिंबित होते देखा। यह अनुभव उनके लिए एक कठोर परंतु आवश्यक शिक्षा थी, जिसने उन्हें एक बेहतर शासक बनने के लिए प्रेरित किया। The prince, shielded for so long from the realities of life outside the palace, was deeply moved by what he saw. A flicker of shame, of responsibility ignited within him. राजकुमार, सच्चे राजा का अर्थ केवल सत्ता नहीं है, यह कर्तव्य, न्याय और उदाहरण द्वारा नेतृत्व करने का महत्व है। Sage Vyasa, sensing a shift in the prince's demeanor, began to impart his wisdom. He spoke of the true meaning of kingship, of duty, justice, and the importance of leading by example. शांतनु, जो कभी खुद के सुखों में खोया रहता था, अपनी असली क्षमता को पहचानने लगा। उसने अपनी पढ़ाई को अपनाया, राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध की पेचीदगियों को समझा। मुझे अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें निभाना होगा। उसने प्रशिक्षण के मैदान में घंटों बिताए, अपने शारीरिक और युद्ध कौशल को निखारा, खुद को नेतृत्व की चुनौतियों के लिए तैयार किया। राजकुमार का परिवर्तन सभी को दिखाई दे रहा था। उसका आलस्य एक नए उद्देश्य और दृढ़ संकल्प से बदल गया था। जब राजा महाभिष ने अंतिम सांस ली, उनके निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। तो शांतनु एक अनिच्छुक उत्तराधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे चिंतनशील और विचारशील राजकुमार के रूप में उभरे। उन्होंने अपने कर्तव्यों को समझा और एक सक्षम और जिम्मेदार शासक के रूप में सिंहासन पर बैठे। मैं अपने पिता की नीतियों को नई ऊर्जा के साथ लागू करूंगा। मैं राज्य की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने अपने पिता की नीतियों को नए जोश के साथ लागू किया और राज्य के हर कोने में सुधार लाने का संकल्प लिया। उन मुद्दों को संबोधित किया जिन्होंने राज्य को त्रस्त किया था। उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए। उनके न्यायपूर्ण और दयालु शासन के तहत हस्तिनापुर अपनी पिछली महिमा को प्राप्त कर चुका था और राज्य में हर तरफ खुशहाली थी। उसकी प्रजा एक बार फिर शांति और समृद्धि से रह रही थी। लोग अपने राजा की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। शांतनु, जो कभी आलसी राजकुमार था, अब एक गहरे विचारशील और मेहनती शासक बन चुके थे। एक बुद्धिमान और प्रिय राजा बन गया था, जिसने अपने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिससे यह साबित हुआ कि गहरी नींद भी तोड़ी जा सकती है। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। राजकुमार शांतनु की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक है कि सच्चा नेतृत्व विशेषाधिकार में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी में निहित है। यह कहानी हमें बताती है कि एक सच्चा नेता वह होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं को त्याग देता है। शांतनु ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। हमें अपनी आलस्य और उदासीनता को दूर कर अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। यह केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। यह खुद को और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपने आलस्य और उदासीनता पर काबू पाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। शांतनु की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं है, बल्कि अपने लोगों के साथ खड़ा होना और उनके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। शांतनु की भोग विलास से जिम्मेदारी तक की यात्रा हमें सिखाती है कि हम में से प्रत्येक के भीतर
महानता की संभावना है जो जागने की प्रतीक्षा कर रही है। यह यात्रा हमें यह भी याद दिलाती है कि परिवर्तन संभव है, चाहे हमारी शुरुआत कैसी भी हो। हमें केवल अपने भीतर की शक्ति और संकल्प को पहचानने की आवश्यकता है। ये कार्य करने का आह्वान है, हमसे अपनी क्षमता को पहचानने और दुनिया को उससे बेहतर जगह छोड़ने का प्रयास करने का आग्रह करता है जितना हमने पाया। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करें। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाते हैं।